बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज की वीडियो थोड़ी सी उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और ख़ुसूसन वो साथ अमलियात करते हैं उनके लिए काफ़ी चुभने वाली होगी। मैं पहले माज़रत कर लेता हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ या मेरा काम या मेरा किसी को भी ये कमेंट नीचा दिखाने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ़ इसलिए है कि आप लोगों की ज़िंदगियों से ना प्लीज़ खेलें। कल रात में बैठा हुआ था तो फिर तकरीबन रात 11-12 बजे के पास मुझे एक शिकागो से यूएसए से एक औरत का टेलीफोन आया रोते हुए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप ऐसे करें कि मेरे पास, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो मेरा हॉरोस्कोप बना दें। तो मैंने उन्हें कहा बीबी आपका हॉरोस्कोप, क्योंकि मेरा जो सिलसिला है वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से चलता है, तो मैं नामों से हॉरोस्कोप नहीं बनाता, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, सो इसलिए मैं नहीं बनाता। तो उन्होंने, उस औरत ने रोना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैंने आपको मदद के लिए कॉल की है, तो मैं आपसे मदद चाहती। तो मैंने कहा बीबी मैं आपकी हर किस्म की मदद करना चाहता हूँ, मेरी बहन है, आप मेरी माँ है, मेरी सब कुछ है, मैं आपकी हर किस्म की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने 2 साहिबान हैं, इनमें से एक औरत है और एक मर्द है। ये औरत जो है वो भी है और एक मर्द है। तो मैंने क़यामत के रोज़ इनके गिरेबान पकड़कर इनसे मैंने अल्लाह के हजूर इनका मैंने गिरेबान पकड़ना कि इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादती की। ये मैंने जब सुना तो मेरी, यकीन करें फ्रैंकली, टांगें कांपने लग पड़ी कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप अल्लाह के हजूर क़यामत के दिन उनके गिरेबान पकड़ेंगे। उन्होंने कहा जी उनमें से एक कराची के हैं जो ये कहते हैं जी मैं एक बहुत बड़े सियासतदान का वो कंसल्टेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे $4000 ले लिए, ये कहकर कि जी मैं आपकी शादी का कोई ऐसा अमल है जो मैं करूँगा तो आपकी शादी जो है वो ठीक हो जाएगी। और उसकी लड़की की पहली शादी, उन्होंने बताया मुझे कि एक शादी मेरी ख़त्म हो गई है, तो ये दूसरी जो है वो मेरी इस वक्त काफ़ी टर्मोइल में है, तो इस वजह से मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। दूसरी लाहौर की एक साहिबा हैं जिनके व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, उन्होंने ये कहा जी कि अब ये मेरा टेलीफोन ही नहीं उठाती, तो मैंने इनका गिरेबान अल्लाह के हजूर पकड़ना है। तो मैंने उन दोनों से कहा, मैं कहा जी ऐसे माफ़ कर दे इनको। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ उन एस्ट्रोलॉजर्स के से और उन ख़ास लोगों से कि जो इन लोगों से रब्ता करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रब्ता ज़रूर करें। मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मुझसे भी रब्ता करें, जिस चीज़ से आप चाहें रब्ता कर सकती हैं, लेकिन रब्ता किसी भी मुश्किल के हल के लिए ना करें। इनमें से किसी की कोई औकात नहीं है कि ये किसी अमल के ज़रिए, किसी भी और तरीके से किसी की तकदीर तब्दील कर सके। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत सारे मैसेजेस बनाए हैं, वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आई डोंट नो कि इन लोगों को क्यों कि असर नहीं होता। तो इसलिए पता नहीं ये बात क्यों आप लोगों के समझ में नहीं आती कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं, या कोई भी आदमी इस काबिल नहीं है कि वो अल्लाह की लिखी हुई तहरीर को किसी भी तरीके से ठीक कर सके या पढ़ सके। कोई नगीना, कोई अमल, कोई जादू, कोई टूना, कोई जादूगरी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी अगर आप अपनी ज़िंदगियों पर देखें तो इनकी अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी गुजरी हैं जहाँ पर तोहमात, ज़िल्लत, रुसवाई, लीगल फेजेस, कानूनी कार्रवाइयों में से ये ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो सो इनके लिए इंसानियत का कोई मानी नहीं है, इनके लिए सिर्फ रुपया पैसा सब कुछ है। और आपने कई दफ़ा ये भी सुना होगा कि जी मेरा तो ओढ़ना बिछोना जो है वो यही काम है। ये सबका होता है, सबका होता है, लेकिन ये होकर किसी गरीब आदमी या उस आदमी जो ऑलरेडी मजबूर है, औरत है या मर्द है, अब उसकी उस मजबूरी में उस वक़्त उसे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आप उसे उस वक़्त धोखा दे रहे हैं जब वो पहले ही बहुत सारे क्राइसिस में है। तो अल्लाह ने बार बार ये कहा है कि वो सब कुछ माफ़ कर देगा, लेकिन
वो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। इंसानों ने जो इंसानों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं वो माफ़ नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुनना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे अमल करके सिर्फ पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए, 2000 $4000, 5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, लाख हो जाएगा, इन सारे पैसों को लेने के लिए, इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए अपना ज़मीर बेचते हैं? कोई थोड़ी सी शर्म तो होगी आपको। आपकी वजह से ये जो हमारी जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये आपकी वजह से बदनाम होते हैं, उनकी इज्जत जाती है। रीडिंग्स पॉजिटिव हो जाना, गलत हो जाना, ये एक अलग इशू है। आपकी भी होती होंगी, मेरी भी हो गई। उसके लिए आप एक ख़ास फ़ीस तय करेंगे, ये हमारी फ़ीस है। लेकिन जब आप किसी गरीब को धोखा देकर उससे सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए, अपना ज़मीर बेचकर सिर्फ पैसे बनाने की खातिर काम करते हैं, तो थोड़ी सी तो इंसान को शर्म होनी चाहिए कि उसने मरना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ महीने पहले मेरे बड़े भाई जो हैं वो फौत हो गए। गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे वो, बहुत उन्होंने अपने पैसे ज़िंदगी में जायदाद बनाई, पैसा उनका भी यहीं रह गया। फिर मेरे वालिद साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, उनका भी यहीं रह गया, और आपका भी यहीं रह जाएगा। लेकिन ज़िंदगी में एक गैरत होती है, गैरत जो इंसान का कद बढ़ाती है, उसका कंधा ऊपर करती है, उसका सर ऊंचा करती है। और एक होती है कि पैसे की खातिर झुक कर पैसे कमाना, तो उस ज़िल्लत में पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि जो लोग किसी भी आदमी से ये तवक्को लगाते हैं कि वो उनकी तकदीरें ठीक करने में कोई भी पार्ट प्ले कर देगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, 3-4 आयतें सुनाता हूँ। सबसे पहले है कि तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं, हमने उनको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख रखा है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। आप पर जितनी मुसीबतें आती हैं, आप पर जितनी परेशानियां आती हैं, आपके शादी के मामला जितने भी ख़राब होते हैं, ये सारे पहले से अल्लाह की ने तय किए हुए हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये आपकी मर्ज़ी नहीं है। और अल्लाह की मर्ज़ी को कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह का हुक्म जो होता है उसको कोई इंसान तब्दील नहीं कर सकता। दूसरा, वो तुम्हें ज़रूर फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेगा। इसी तरह जब पैसा कम होने लगता है, घर में तंगी आने लगती है, फाका कशी आने लग पड़ती है, तो आदमी को ये लगता है कि ये उनकी, ये जो एस्ट्रोलॉजर, स्पेशली जो आमल हजरात हैं, ये उनकी ज़िंदगी में जाकर बेहतरी करेंगे। ये इनमें से, मैंने पहले भी कहा, इस बात को यहाँ पर दिमाग में रख लें कि इनकी कोई औकात नहीं है। जब ये, मैं और मेरे मुंह से कुछ निकल चला था, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब ये खुद बीमार होते हैं या इनको खुद टेंशन आती हैं, तो ये जाकर डॉक्टर के आगे लेट जाते हैं। तो इनको कोई ईमान दीन नहीं होता, इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा है। इसलिए वो आपको उस ख़ास टफ टाइम पर, बुरे वक्त में नगीने बेचेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बेचेंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में वो ये कहेंगे कि बेहतरी आएंगी। कुछ ऐसे अमल करने का दावा करेंगे, फिर वो जब नहीं होगा फिर और पैसे मांगेंगे। ये इनके पैसे कमाने के तरीके हैं, ये तरीका वारदात है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम लोगों से बचें और बिल्कुल भी इस तरफ न जाएं। फिर अल्लाह कहता है जब मैं कहता हूँ फिर हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आपकी तकदीर जो है, ये जो आपके साथ अमल हो रहा है, उस सारे अमल का वही वाहिद मालिक है। डॉक्टर इसरार की मुझे एक बात बहुत, तकदीर पर एक दफ़ा उनकी मैं बात सुन रहा था तो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जो आपके साथ ज़िंदगी में हुआ या हो रहा है वो तकदीर है। तो अगर आपकी शादी ज़िंदगी में टूटी, ये तकदीर थी, दूसरी नहीं चल रही, ये तकदीर है। लेकिन ये आमल, ये लोग उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी ला सकें, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। फिर सूरह बनी इसराइल, अल्लाह कहता है हमने तुम्हारी तकदीर बसूरत अमाल तुम्हारे गले में लटका दी, जिसे तुम क़यामत के रोज़ खोल कर किताब की मानद पढ़ लोगे। या हम तुम्हें क़यामत के रोज़ वो किताब खुली हुई दिखाएंगे। तो इसीलिए ये बार बार अल्लाह आपको याद दिलाता है कि आपकी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है।
اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ میں نے درج کی ہیں، اور میں ہی ان سب کا مالک ہوں، اور میں ہی آپ کو دکھاؤں گا یہ لکھیے، اور آپ یہ اس تقدیر کو ایک دن مان لیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ میری بات یاد رکھیں بار بار، وہ تمام لوگ جو آپ کو، میں یہ عوام الناس کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تمام لوگ جو اسٹرالوجی پر، پامسٹری پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ وہ ان تمام لوگوں سے بچیں جو آپ کو قطعی طور پر کبھی بھی کسی عمل، خود سے یہ دعویٰ کریں کہ میں آپ کی زندگی تبدیل کرنے لگا ہوں، یا میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں آپ کے عمل سے یہ تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں بالکل نہیں ہے، ان سے بچیں۔ دیکھیں نا، اب یہ سوچیں کہ جس آدمی کا ضمیر پیسہ ہے اس کی اوقات کیا ہوگی؟ جو اپنے ضمیر کو پیسے کے لیے بیچ سکتا ہے، کسی غریب کی غربت سے اور کسی غریب کی اس خاص برے ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا فائدہ معاشی لے سکتا ہے، اس کا کیا مینٹل لیول ہوگا؟ ان لوگوں نے باز نہیں آنا، ان کا، وہ کہتا ہے نا قرآن میں، اللہ میاں کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوئی ہے صرف پیسہ لینے کے لیے۔ یہ پیسہ لینے کی خاطر کسی بھی حد کو کراس کر سکتے ہیں، کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ عامل، ہر وہ پیر یا ہر وہ آدمی جو کسی بھی طریقے سے یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے کوئی عمل کر کے آپ کی تقدیر بہتر کر دوں گا، ہر حال میں سے بچیں۔ مجھے یار رات کو یقین کرے پوری رات میں سو نہیں سکا اس دکھ کے ساتھ کہ ایک آدمی انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان کو کس حد تک اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے جھکنا نہیں، پیسہ اللہ نے طے کر دیا ہے، یہ رزق طے کر دیا ہے۔ رزق کو کچھ لوگ اولاد سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، یہ بھی طے کر دیا ہے، آپ کی زندگی میں جو بہتریاں ہونی ہیں وہ پہلے سے طے ہیں۔ تو ان بہتریوں کے لیے انسانوں کو دکھ نہ پہنچائیں۔ یہ میری ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جو عاملوں پر، پیروں پر، یا ان تمام لوگوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان کی تقدیر تبدیل کرنے کا کسی بھی اینڈ پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے عمل ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہیں، کوئی گدڑ سنگی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ آپ کی تقدیر تبدیل کر دیں گے اور آپ کی زندگیوں میں بہتر رہیں گے۔ اب مجھے خود سے یہ پوچھیں کہ جو آدمی آپ سے خود پیسے مانگ رہا ہے آپ کی زندگی کو بہتر، دیکھ رہے ہیں، ایک تو کنسلٹنسی فیس ہے، کنسلٹیشن فیس ہے، جو بھی آپ منگائیں وہ ٹھیک ہے، اب یہ میری فیس ہے، میں یہ پڑھوں گا، ہر ڈاکٹر کی ہوتی ہے، مگر وہ آپ کی تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے جو آگے کریں، اگر وہ اپنی کیوں نہیں کرتا تاکہ اس کے لوگوں کے سامنے جھکنا نہ پڑے؟ ایمان سے بتائیں کہ آپ کو یا کسی بھی ایک آدمی کو دوسروں کے سامنے جھکا ہوا اپنا سر دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ قطعی طور پر کسی کو نہیں نہ لگتا۔ تو اس لیے یہ جو پیسے کے لیے سر جھکاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی اپنی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اپنے گریبان میں صرف جھانکیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عزت کیا ہے۔ ان تمام لوگوں سے بچیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، مگر کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائے تو ان سے بچیں۔ اور اسٹرالوجرز کے لیے اور اسپیشلی ان عاملین کے لیے میری یہ بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ جب روز قیامت وہ آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی اس آدمی نے میری زندگی میں، اس عورت نے میری زندگی میں دولت کمانے کی خاطر مجھے دھوکہ دیا، کیا اوقات رہ جائے گی آپ کی؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ہمیشہ کی طرح خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔